Good morning, students. Yesterday we started our chapter Children at Work from It So Happened, and in the first part we came to know that Velu had run away from his house, and now he was at Chennai, where he didn't know anyone. But when he was at the station and he was feeling very miserable, a girl of his own age came there and called him that if he was ready, he can follow her. वेलू उसे फॉलो कर सकता था अगर वो चाहता तो, क्योंकि वो उस अनजान शहर में किसी को नहीं जानता था। इसीलिए वहाँ पर जब उस लड़की ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ साथ चल सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। वैलू follows his friend through the crowded street to a big building. वैलू ने अपने दोस्त का उन भीड़ वाली गलियों में पीछा किया और एक बड़ी बिल्डिंग तक वो पहुंच गए। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा गार्बेज यानी कि कूड़े का डिब्बा था। वेलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू को हैरानी थी कि वो सब वहाँ पर क्यों थे। He caught up with the girl as she was leaving the station. वह उस लड़की के साथ हो चुका था, यानी कि उसने उस लड़की को पकड़ा जो स्टेशन को छोड़ रही थी, यानी कि जो स्टेशन से जा रही थी। When they got to the road, जब वो सड़क पर आ गए, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि जो रोड थी उसके ऊपर व्हीकल्स आ जा रहे थे, वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे। Smoke and dust flew at him from all sides. सभी तरफ से उसके ऊपर धूल और मिट्टी उड़कर आ रहे थे, यानी कि व्हीकल इतने ज़्यादा थे कि जो व्हीकल से पॉल्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था और वो वेलू को ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा धुआं उसी के ऊपर आ रहा है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उससे उसके सिर में चक्कर भी आने लग गए थे। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, यानी कि अगर उन्हें भागने के लिए दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, यानी कि उन व्हीकल से के बीच में से भागने के लिए अगर उन्हें जगह की ज़रूरत थी तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ सकता था। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू अभी हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और लड़की ने उसे दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ खींच लिया था। वैल्यू अभी गांव से आया था। एक्चुअली उसे इतना हैबिचुअल वो नहीं था, उसे नहीं पता था कि इतनी बिजी रोड को उसे कैसे क्रॉस करना है, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। उसे लग रहा था कि जब व्हीकल रुकेंगे तब मैं इन्हें क्रॉस करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसीलिए जो वैल्यू था वो सोचता ही रह गया, लेकिन जो लड़की थी उसने एकदम से उसे रोड के दूसरी तरफ खींच लिया था, यानी कि उसे रोड क्रॉस करवा दी थी। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ गाय चराने के लिए आए हो? अगर तुम इसी तरीके से सड़क के बीच में खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वैल्यूज हर्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैल्यू का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने दोबारा से सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और उसने तेज गति से जाते हुए ट्रैफिक को भी देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? उन्होंने इसके बीच में से आना कैसे मैनेज किया है? दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। वो सड़क के किनारे पर कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड के साथ चलने लगे, यानी कि वेलू को इस देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि इतनी क्राउडेड जो रोड थी उसके ऊपर से उन्होंने कैसे वो निकल पाए हैं, और वो धीरे धीरे एक सड़क के किनारे पर चलने लगे। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बैनियंस, कार टायर्स, पेन, ए वोमेन होल्डिंग ए बॉक्स। तो वैल्यू है उसने पिक्चर्स की तरफ देखा कि वहाँ पर बनियान्स की पिक्चर थी, कार टायर्स की पिक्चर थी, पेन की पिक्चर थी, और एक औरत ने एक बॉक्स को होल्ड किया हुआ था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो लिखा हुआ था वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मींट, वो नहीं जानता था इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कि वैल्यू को नहीं पता था कि जो राइटिंग, यानी कि ही वॉज नॉट वेल नोन विद
इंग्लिश लैंग्वेज, उसे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो पढ़ नहीं पा रहा था। तो जो राइटिंग थी वो सारी की सारी इंग्लिश में थी। एंड ही डिड नॉट नो व्हाट इट मींट, इस लिखी हुई चीज़ों का क्या मतलब है। द कार टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, जो लड़की थी एक चौड़े से पुल की तरफ मुड़ गई। एंड वॉकड अप, और चलने लगी। वैल्यू स्टॉप्ड, वैल्यू रुका। एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, और उसने रेलिंग के ऊपर से झांक कर देखा। पीप्ड होता है झांक कर देखना, और उसने रेलिंग के ऊपर से झांक कर देखा। अंडर हिम द रोड ड्रेन इनटू द सिटी, उसके नीचे ऐसा लग रहा था कि जो सड़क है वो शहर की तरफ भाग रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, कुछ दूरी पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, टावर को और ज़्यादा सड़क को देख सकता था। यानी कि वो और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को वहाँ पर देख रहा था। ये सब कुछ वैल्यू के लिए सब कुछ बहुत नया था। वो एक बहुत छोटी सी जगह पर से एक बहुत बड़े शहर में आ गया था, इसीलिए ये सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। Valley squinted and read the Tamil sign. Sorry, see that big building with the wall around it. वो क्या, जो लड़की है वो कहती है सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, कि तुम उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ वो दीवार है। वो एक जो लड़की होती है वो उसको एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि तुम उधर देखो। और उसके बाद उसके चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम जल्दी ही वहाँ पर सलाखों को गिन रहे होंगे। यानी कि जो गर्ल होती है वो वहाँ की हर चीज़ के बारे में जानती थी, इसीलिए वो एकदम से उसे देखकर कहती है कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम सावधान नहीं रहे, तो तुम जल्दी ही वहाँ पर सलाखों को गिन रहे होंगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, ग्रीन्ड का मतलब होता है कि धीरे से मुस्कुराना, एकदम से मतलब ज़ोर से ना हंसकर खी करके हंसना, बहुत स्लोली तरीके से हंसना, उसे कहते हैं। तो जैसे वो लड़की धीरे से हंसी और उसने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, यानी कि स्क्विंटेड का मतलब होता है यानी कनखियों से देखना, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट ना देखकर साइड में से झांक कर देखना थोड़ा। तो कहता है कि जो वैल्यू था उसने साइड से एकदम देखा और उसने तमिल में लिखी हुई अक्षरों को पढ़ा, सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम पकड़े मत जाना। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू हैरान था। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, लड़की जो थी वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी और उसने अपने कंधे के ऊपर बोरी को उठाए हुए थे। यानी कि धीरे धीरे वो पुल से नीचे उतर रही थी और उसने अपने कंधे के ऊपर अपनी बोरी को ले रखा था। वट वाज इन इट, उसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने स्टेशन पर उसने इसे इसके अंदर प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, उस बैग में तुमने क्या उठा रखा है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, यानी कि वो बताते हैं कि इसमें चीज़ें हैं जैसे बॉटल्स हैं, पेपर हैं, एट्सेट्रा। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वैल्यू को हैरानी थी कि वो उनके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसे उसे और ज़्यादा सवाल पूछने में शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वैल्यूज वेयर फिट बर्न, अभी भी सुबह का समय था और जो सूरज था वो बहुत तेज़ी से कोलतार की उस सड़क के ऊपर चमक रहा था। ब्लास्टेड होता है बहुत तेज़ गर्मी से, यानी कि बहुत तेज़ से किसी चीज़ को गर्म कर देना। और जो वैल्यू था वो नंगे पैर था, इसीलिए उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये किसी मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज शॉक्ड विथ स्वेट, उसे वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने छाया में चलने की बहुत कोशिश की और उसी समय उस लड़की के साथ भी वो बैलेंस बना रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, सच में वो तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना और कितनी ज़्यादा दूर था। एक्चुअली वैल्यू को भूख लगी हुई थी, वो इस होप में उस लड़की के साथ जा रहा था कि शायद उसे खाने को कुछ मिल जाएगा।
आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप, यानी कि जहाँ की बिल्डिंग के बाहर लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप। रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने धीरे से पढ़ा, यानी कि जहाँ तमिल लैंग्वेज थी उसे तो वैल्यू पढ़ पा रहा था, बट इंग्लिश को वो नहीं पढ़ पा रहा था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सैड ग्रूम J.V. विनयनम ब्राइड रानी, यानी कि जहाँ पर असाइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के साथ वहाँ पर ये लेटर्स बनाए हुए थे, जहाँ पर दूल्हे का नाम लिखा हुआ था J.V. विनयगन एंड जो ब्राइड थी उसका नाम था रानी। वैल्यू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू ने बाहर खड़ी हुई बड़ी बड़ी कारों को देखा। ऐसे स्टेड होता घूरना, यानी कि वह घूर कर देखता रहा। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोज टेप्ड ऑन इट, एक कार के ऊपर जो फूलों का हार लगा हुआ था और उसके ऊपर गुलाब भी लगाए गए थे। टेप्ड होता है उसके ऊपर गुलाब जो है चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से एक गुलाब खींचा एंड स्टक इट इन हर हेयर, और इसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, उसने कहा जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? आस्ट वैल्यू, वैल्यू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने बड़े से हॉल की तरफ देखा और अंदर लोगों की तरफ भी देखा। यानी कि वैल्यू को लग रहा था कि अंदर हॉल के अंदर जो मैरिज फंक्शन है शायद उन्हें वहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए उसने कहा कि क्या यहाँ पर हमें कुछ खाना खाने वाले हैं, हमें कुछ खाने को मिलेगा। Value was not little aware about the condition in which he was going to be trapped. उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो अपने फादर की मार से बचने के लिए अपने घर से भागा था तो यहाँ भी कोई उसके बहुत अच्छे हालात होने वाले नहीं थे। यहाँ भी वो जिस लड़की के साथ जा रहा था वो भी एक रैग पिकर ही थी, उसे भी अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल ही करना पड़ रहा था। इसीलिए वैल्यू को जो है घर से भागना एक बहुत इजी स्टेप लग रहा था और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो जहाँ पर जा रहा है वहाँ भी उसके लिए बहुत आसान नहीं है। सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन अंडरलाइन योर डाउट्स एंड वी विल take all the doubts in your online doubt class. Thank you.